नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है। मैं एनिमेटेड स्टोरी वीडियो में देख सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसमें 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। हमें 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। एक हरे भरे जंगल में एक फुदकती हुई धारा और रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरे एक घास के मैदान के पास एक चालाक लेकिन कुछ घमंडी लोमड़ी जिसका नाम फेलिक्स था, रहती थी। फेलिक्स अपने चालाक तरीकों और तेज बुद्धि के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसे गर्व था कि वह किसी भी जानवर को चकमा दे सकता था और जो चाहे प्राप्त कर सकता था। एक धूप भरी दोपहर, फेलिक्स जंगल में कुछ खाने की तलाश में घूम रहा था। वह दिन भर खरगोशों को चकमा दे रहा था और मुर्गियों के बाड़ों पर छापे मार रहा था और अब काफी थक चुका था। चलते चलते उसने जंगल के किनारे एक अंगूर का बाग देखा जो पके हुए रसीले अंगूरों से लदा हुआ था। मोटे बैंगनी गुच्छों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। फेलिक्स जल्दी से अंगूर के बाग की ओर भागा। उसकी आंखें खुशी में चमक रही थी। अंगूर बेलों पर ऊंचे लटके हुए थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। उसने चारों ओर कुछ देखने की कोशिश की जिस पर वह खड़ा हो सके, लेकिन जमीन खाली थी। उन अंगूरों को पाने के दृढ़ संकल्प में फेलिक्स ने अपने कूदने के कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। वह नीचे झुक गया। उसकी मांसपेशियां संकुचित स्प्रिंग्स की तरह तन गईं और एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह हवा में ऊपर की ओर उछल गया। लेकिन अंगूर उससे ऊंचे थे जितना उसने सोचा था और उसके दांत खाली हवा में क्लिक कर गए। हतोत्साहित हुए बिना फेलिक्स ने फिर से प्रयास किया और फिर से। हर बार वह अपनी पूरी ताकत के साथ कूदा और हर बार वह अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चूक गया। सूरज आकाश में और ऊंचा चढ़ गया और फेलिक्स और अधिक थक गया। उसके पैर दुखने लगे, उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकने लगी और उसका फर पसीने से भीग गया। फिर भी अंगूर लुभावने रूप से पहुंच से बाहर रहे। जब वह अंगूर की पेड़ के नीचे हांफते हुए बैठा था, तभी डेजी नाम की एक हिरनी वहां से गुजर रही थी। डेजी एक कोमल और बुद्धिमान प्राणी थी, हमेशा एक अच्छा शब्द या सलाह देने के लिए तैयार रहती थी। हेलो फेलिक्स, डेजी ने आवाज दी। तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्या कर रहे थे? फेलिक्स, जो अपनी हार मानने के लिए बहुत गर्वित था, ने जल्दी से खुद को संयत किया। ओह, कुछ खास नहीं, उसने अपने पंजे को लापरवाही से हिलाते हुए कहा। बस इन अंगूरों को पाने की कोशिश कर रहा था। डेजी ने अंगूरों की ओर देखा और फिर फेलिक्स की ओर। वे वाकई स्वादिष्ट दिख रहे हैं, उसने कहा, लेकिन वे काफी ऊंचाई पर लगते हैं। क्या तुमने मदद मांगने की कोशिश की है? फेलिक्स ने नाराजगी भरी निगाह से देखा। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, उसने चिढ़कर कहा। मैं खुद ही इन्हें पाने में पूरी तरह सक्षम हूँ। डेजी ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया। कभी कभी मदद मांगना ठीक होता है, उसने धीरे से कहा। हम सबको कभी कभी थोड़ी सहायता की जरूरत होती है। फेलिक्स इस सुझाव पर झुंझला गया। वह जंगल का सबसे चालाक लोमड़ी था, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने गुस्से में डेजी की तरफ पीठ घुमाई और आखिरी प्रयास करने की तैयारी करने लगा। इस बार उसने दौड़ते हुए शुरुआत की। उसकी आंखें
सबसे रसीले अंगूरों के गुच्छे पर टिकी हुई थी। वह दौड़ा, कूदा और चूक गया। उसके पंजे बेल पर फिसल गए, लेकिन वह पकड़ नहीं सका और वह जमीन पर एक अपमानजनक ढेर में गिर पड़ा। फेलिक्स कुछ देर वहीं लेटा रहा, उन अंगूरों की ओर घूरते हुए जो अब हल्की हवा में झूल रहे थे। उसका गर्व आहत था और उसका शरीर थक चुका था। शायद डेज़ी सही थी, शायद उसे मदद की जरूरत थी। तभी एक बेला नाम की नीली चिड़िया पास के पेड़ से फड़फड़ाते हुए नीचे आई। मैंने देखा कि तुम उन अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसने चहकते हुए कहा। क्या तुम चाहोगे कि मैं उड़कर कुछ अंगूर तोड़ लाऊं? फेलिक्स झिझक गया। मदद स्वीकार करना हार मानने जैसा लगा, लेकिन उसका पेट गरज रहा था, उसे याद दिलाते हुए कि वह कितना भूखा था। अपना गर्व निगलते हुए उसने सिर हिलाया। हाँ, कृपया, उसने चुपचाप कहा। बेला सबसे ऊंची बेल पर उड़कर गई और अपनी चोंच से एक गुच्छा अंगूर तोड़ लिया। उसने उन्हें नीचे लाकर फेलिक्स के पैरों के पास गिरा दिया। लोमड़ी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने रसीले फल को पास से देखा। उसने उत्सुकता से एक काट लिया, मीठे और तीखे स्वाद का आनंद लेते हुए। धन्यवाद बेला, फेलिक्स ने कहा, अपने सीने में एक गर्माहट महसूस करते हुए। ये बहुत स्वादिष्ट है। बेला मुस्कुराई और अपने स्थान पर वापस उड़ गई, जबकि डेज़ी ने अंगूर के बाग के किनारे से सराहना भरी नजर से देखा। फेलिक्स ने अपना भोजन समाप्त किया, न केवल संतुष्ट महसूस किया बल्कि थोड़ा समझदार भी। जंगल में वापस जाते हुए फेलिक्स ने उस घटना पर विचार किया। उसने महसूस किया कि मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं था। वास्तव में यह कभी-कभी सबसे समझदारी और चालाकी भरी बात होती है जो कोई कर सकता है। उसने यह भी समझा कि उसे हमेशा अपनी चालाकी और गर्व पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मदद स्वीकार करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में भी ताकत होती है। दिन के बाद से फेलिक्स सिर्फ अपनी चालाकी के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनसे मदद लेने की इच्छा के लिए भी जाना जाने लगा। उसमें अभी भी गर्व था, लेकिन अब उसमें विनम्रता और बुद्धिमानी भी शामिल थी। और जब भी वह पेड़ पर ऊंचे लटके हुए अंगूर देखता, तो उसे वह सबक याद आता जो उसने सीखा था। कभी-कभी सबसे मीठा इनाम ऊंचाई तक अकेले पहुंचने से नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर पहुंचने से मिलता है। और इस तरह लोमड़ी और अंगूर ने जंगल को स्वीकार्यता, विनम्रता और सामुदायिक शक्ति का एक मूल्यवान सबक सिखाया। समाप्त। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।